तो दोस्तों, आपने कई सारे मेडिकल टेस्ट के बारे में सुना होगा। अक्सर आपने अपने भी कई सारे टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट और दूसरे टेस्ट करवाए होंगे। लेकिन आज आपको वर्जिनिटी टेस्ट के बारे में जानना चाहिए और ये समझना चाहिए कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आखिर क्यों वर्जिनिटी टेस्ट को असंवैधानिक यानी गैर कानूनी करार दिया है। तो इस टेस्ट को समझने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर वर्जिनिटी टेस्ट पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है। हाई कोर्ट के मुताबिक किसी भी महिला का वर्जिनिटी टेस्ट करना असंवैधानिक, सेक्सिस्ट और उसके सम्मान यानी रेस्पेक्ट के अधिकार का उल्लंघन है। यानी अगर कोई शख्स या फिर कोई एजेंसी किसी महिला का वर्जिनिटी टेस्ट कराना या करवाना चाहती है तो वो शख्स, अदालत या वो एजेंसी उस महिला के बेसिक राइट्स का उल्लंघन यानी वायलेशन कर रही है। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि किसी भी महिला या लड़की के लिए ऐसा टेस्ट बेहद अमानवीय यानी इनह्यूमन है। इसे इंसानियत की नज़र से कतई नहीं देखा जा सकता। साथ ही हिंदुस्तान के संविधान में ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया यानी कोई लीगल प्रोसेस नहीं है जो वर्जिनिटी टेस्ट की मंजूरी देता है। तो समझे आप। अब आपके लिए ये भी समझना ज़रूरी है कि अचानक हाईकोर्ट को वर्जिनिटी टेस्ट को लेकर ये सब क्यों कहना पड़ा। तो फिर इसके लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा और आपको केरल के सिस्टर अभया मर्डर केस के बारे में जानना होगा। बात करीब 30 साल पुरानी है। 1992 में केरल के कोट्टायम में एक कुएं में एक लड़की की लाश मिलती है। जिस लड़की की लाश मिलती है उसका नाम अभया था। वो एक चर्च में सिस्टर थी। लोकल पुलिस ने इस मामले को सुसाइड माना और ये कहा कि अभया ने कुएं में गिरकर शायद खुदकुशी की है। लेकिन फिर इसकी जांच सीबीआई से होती है और 1 साल बाद सीबीआई ये पता लगाती है कि दरअसल सिस्टर अभया ने सुसाइड नहीं बल्कि उसका मर्डर हुआ था। और मर्डर करने वाले 3 लोग थे, नन सैफी, फादर कोटूर और फादर जोस। इन तीनों ने ही मिलकर सिस्टर अभया का मर्डर किया था। और अगर आप मर्डर की वजह जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। और मर्डर की इसी वजह से पहली बार देश में वर्जिनिटी टेस्ट को भी जन्म दिया। असल में ये दावा किया गया था कि सिस्टर अभया ने नन सैफी, फादर कोटूर और फादर जोस को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इसके बाद इस सच को हमेशा के लिए दबाने के लिए तीनों ने मिलकर सिस्टर अभया का गला दबा दिया था। उसी दौरान सिस्टर सैफी ने कुल्हाड़ी से भी हमला किया था, जिसके बाद सिस्टर अभया की मौत हो गई थी। इसके बाद उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया गया ताकि ये केस सुसाइड का ही लगे। इस केस में फादर जोस को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था, जबकि साल 2020 में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने नन सैफी और फादर कोटूर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि पिछले साल यानी जून 2022 में ही केरल हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी और दोनों को जमानत भी दे दी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सिस्टर सैफी, जिसे अदालत ने पहले आजीवन की सजा सुनाई थी, उसने एक याचिका दायर की और ये कहा कि उसकी वर्जिनिटी टेस्ट की रिपोर्ट क्यों लीक की गई। दरअसल साल 2008 में जब सीबीआई इस केस की जांच कर रही थी, तब उसने सिस्टर सैफी का एक मेडिकल टेस्ट कराया जिसे वर्जिनिटी टेस्ट भी कहा गया। सीबीआई का ये कहना था कि मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए ये ज़रूरी था कि वो नन सैफी का मेडिकल टेस्ट कराएं। क्योंकि सिस्टर सैफी को फादर के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा गया था, लिहाजा सीबीआई का ये तर्क था कि उसके लिए ये जानना ज़रूरी था कि क्या वाकई सिस्टर सैफी और दोनों फादर के बीच कुछ हुआ था। इसके लिए 2 फिंगर टेस्ट, जिसे वर्जिनिटी टेस्ट भी कहते हैं, किया गया। लेकिन बाद में इस टेस्ट की रिपोर्ट लीक हो गई और इसी रिपोर्ट की लीकेज को लेकर सिस्टर सैफी ने कोर्ट में ये दलील दी कि सीबीआई ने इस रिपोर्ट को लीक करके उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया है। और इसलिए हाई कोर्ट ने अब ये कहा है कि चाहे कुछ भी हो, मर्डर या फिर कोई भी केस की मिस्ट्री सुलझे या ना सुलझे, वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको अब ये समझ आ गया होगा कि वर्जिनिटी टेस्ट क्या होता है। तो फिर आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।